जाकर अपना दुकान खोल लिए। प्रशासनिक कर्मचारी जाकर के कार्यालय में काम करने लगे। शाम हो गई, घर लौटे, खाए पिए फिर सो गए। फिर सवेरा हो गया। तो मंच पर बैठे गुरुजनों ने हमें बताया, इन महापुरुषों ने हमें बताया कि सारा काम तो संसार का प्राणी कर रहा है। आप भी अगर इसी में सीमित हो तो आपका भी जीवन वैसे जैसे अन्य प्राणी होगा। मेरे दोस्तों, मानव शरीर पर कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। विशेषता मानवीय शक्ति को जिन्होंने जागृत किया है। इस धरती तल पर कहने वाले महापुरुषों में जिनकी मैं विशेष चर्चा करता हूँ, महर्षि कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर और गुरुवर कबीर। लेकिन इन महापुरुषों में सबसे ज़्यादा जिनको मैं चिंतन करता हूँ या जिनके चरणों में बार बार सिर झुकता है, वह है गुरुवर कबीर। क्योंकि उन्होंने पारक सिद्धांत की खोज किया। यहीं पर दिल्ली की याद आ जाती है। मेरा ख्याल है 5-6 साल हो गए होंगे। कबीर जयंती को उस पर सम्माननीय संत श्री टकसाल साहब जी के आश्रम में गया था। मैं गुरुवर कबीर की जयंती पर कुछ देर, लगभग 1.5 घंटा बोला था। मेरे विचार से कुछ लोग प्रभावित हुए, अच्छे लगे। दूसरे दिन 4-5 व्यक्ति मेरे पास आ गए। उन्होंने पूछा, कहा साहब कुछ प्रश्न लेकर आए। मैं कहा कहो भाई, क्या बात है। कबीर के साधक लोग, कबीर के अनुयायी लोग, कबीर के भक्त लोग एक कहते हैं, कबीर साहब जैसे संत न हुए हैं न होंगे। क्या इस विचारधारा से कहाँ तक सहमत है? मैंने कहा 1 पैसा सहमत नहीं। कहना ऐसा क्यों? अरे मुक्ति गति को कबीर में क्यों बांध रहे हो आप? क्या गुरुवर कबीर ही सत्य के खोजी हुए, उसके पहले कोई नहीं हुआ होगा? अब गुरुवर कबीर की इस पंक्ति पर दृष्टि आप क्यों नहीं डालते हैं कि वो बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव की बल छूटे अपना कीर छुड़ावे पीव। कि तो किसी विशिष्ट महापुरुष के शरण में जाकर के अपना उद्धार करो या स्वतः संशोधन करो। वैसे हम किसी से पूछें गुरुवर कबीर के गुरु कौन थे, तो मेरा ख्याल है अधिकतम लोग कहें कबीर सा गुरु रामानंद थे। ये कहेंगे कि जयरो कि मुझे पता, ये कहेंगे। लेकिन गहराई से चिंतन नहीं कर पा रहे हैं गुरुवर कबीर के विषय। गुरुवर कबीर ने गुरु की महत्ता की प्रशंसा किया है, लेकिन किसी गुरु की वंदना खुद किए हो शुरू में बीजक में कहीं पर नजर नहीं आता है। पहले ही ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते कि अंतर ज्योत सब देख नारी हर ब्रह्माता की त्रिपुरारी ते तिरिय भगलिंग अनंता ते उन जाने। कभी कभी पूरा कर दिया करो, आप लोग भी बीजक पार्टी लोग बैठे हो। ते उन जाने वादी अंता। तो कबीर साहब स्वतः सत्य के संशोधक थे। तो मैं ये कह रहा था, मूल विषय पर आऊं कि दिव्य दृष्टि सदगुरुदेव सूझे अपन परार, अपन गहे पर को तजे कबू सोच। ये गुरुजन हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। ले बेटा तू इस रास्ते से चल। मोक्ष दाता तो कोई हो ही नहीं सकता है, हम इस बात को दावे के साथ कहते हैं। ले बेटा इस फल को खा ले, तेरा मोक्ष हो जाएगा। अगर कोई नंबर 1 का दूर तो समझो उसको। मोक्ष कोई खाने की चीज नहीं है। मोक्ष एक साधना का विषय, व्यक्तिगत विषय, रहने का विषय है। लेकिन ऐसे गुरु घूम रहे बहुत लोग, मैं तुम्हें मोक्ष करा दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। बेकार की बात। उद्धार करता कबीर साहब भी नहीं, जान रखना। कबीर साहब भी बोध देने वाले, हमें रास्ता बताने वाले हैं। यहीं पर वो बात याद आती मुझे। लगभग 1970 की बात होगी। गुरुदेव श्री राम सूरत साहब जी की संत मंडली रामत कर रहे थे। उस समय बड़े बड़े ये सब कार्यक्रम नहीं होते थे। करी बदर धमतरी जब बादौत की ओर जाए तो करी बदर एक गांव पड़ता है, वहाँ कबीर आश्रम है। शाम के समय उज्ज्वल श्री बिलास साहब जी के साथ हम 2-4 लोग और चर्च पहुंच गए। चर्च मतलब ईसाइयों का प्रार्थना स्थल। जैसे ही गेट पर पहुंचे, प्रवेश लेने जा रहे थे, इतने पादरी जी आ गए। पादरी जी आ गए,
साथ जा रहे हैं, उनको सम्मानपूर्वक आगे ले जाने, दिखाने ले जा रहे हैं। साहेब जी ने कहा कि ईसा एक महान संत थे, समाज का बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ी सेवा किया है, महान संत ईसा, महान संत। पादरी जी कहते अच्छा आप महान संत मानते कि ना मानते, क्या है तब मानते हैं कि हैं, इसलिए हम मानते कि महान संत, बहुत बड़ा समाज का सत्य को उपदेश दिया है, मार्गदर्शन किया है, महान संत थे। एक काम और कीजिए, आप उनको उद्धारकर्ता मान लीजिए। वो कह रहे पादरी जी श्रीबला साहब से कह रहे हैं, पादरी जी श्रीबला साहब जी से कह रहे कि आप उनको उद्धारकर्ता मान लीजिए, तो साहब फिर कहाँ मानने वाले हैं? अरे मैं कबीर का साधक हूँ, कबीर को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानता हूँ, ईसा को कैसे मान लूँ? चुप हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति मोक्षदाता नहीं हो तो मोक्ष का रास्ता बताने वाले हमारे गुरुजन होते हैं। नहीं मोक्षदाता है सदगुरु, केवल पथ प्रदर्शक जान, अपनी प्रज्ञा की आंखों से करना है अपना अनुसंधान। पर सदगुरु का महामूल्य है भव सागर में तो जान, संशय विषय भंवर धारा से करता पार चढ़ा दिया। सदगुरु का है काम शिष्य के संदेहों को कर दे दूर, आत्मसंयमी आत्म प्रत्ययी आत्मज्ञान से कर दे। जब तक संसारिकता के बंधनों का बोध नहीं होगा, इस सुख के पीछे दुख है ये बोध नहीं होगा, वैराग संस्कार जागृत नहीं हो सकता। बंधन का परिचय, बंधन का निर्वाह करेगा क्या? बंधन है विषय का आकर्षण, विषय सुख दुख देते हैं, दुख दाता नहीं। आकर्षण ही दुख का कारण है, आकर्षण ही दुख का कारण। इंद्रियजन्य भोगों में आकर्षित हैं, इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ हैं? कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ है। दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है, पर न अंतरतम कभी जाती नजर है। हम सदा सत ही बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित जीवन बंदगी में। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे गुरुजन, हमारे महापुरुष हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। समय भी काफ़ी हो चुका है, कहते 3 बजे समाप्त भी होना है। साहिब जी को बोलना, एक कविता गाकर मैं वाणी में विराम लूँगा। शांति सुख सब चाहते सबको प्रिय है, पर कहाँ वह है इसे सोचो ही है। मूल्य धन का कौन कह सकता कि कम है, पर किए अनुभव कभी सुख साँच हम है। सुख दुख का हो जहाँ अनुभव निरंतर, वह हमारा है मन प्रादेश अंतर। शुद्ध जब तक वह नहीं होता हमारा, शांति सुख पाने कहे नहीं अन्य चारा। हम बने अधिपति असीमित भोग धन के, सुख कहाँ यदि हम रहे बेचैन मन से। मनुष्य में मन का महत्व महानतम है, मन से बंधन मोक्ष और प्रकाशतम है। धन भवन परिवार देह संवारने में, दिन चले जाते जगत व्यवहारने में। पर न मन के मैल को धोते कभी हैं, इसलिए सुख भोगते भी हम दुखी हैं। इंद्रियों के भोग में सुख मानते हैं, पर न मन की शुद्धि को पहचानते हैं। इसलिए बाहर भरे से दिखते हैं, पर हृदय वो तप्त अंतर चीखते हैं। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ है, कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ है। दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है,
पर नयांतर तम कभी जाती नजर है। हम सदा सत ही बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी में। जो सहज निर्ग्रंथ सरल पवित्र मन है, शांति का सागर वही आनंद घन है। कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे, कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे। मातृचित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे, मातृचित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे, मातृचित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बड़ी शालीनता का परिचय देते हुए शांत वातावरण बना करके मेरी बातों बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए बहुत बहुत आप सबका आभार मानता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी। साहिब।